हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह से ठीक ठाक हैं और प्रभु में दृढ़ होकर आत्मिक जीवन में बढ़ते जा रहे हैं। देश और विदेश से भी आप कईयों ने हमें यह गवाही भेजी है कि इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। हम इसके लिए प्रभु के धन्यवादी हैं। प्रभु के आगमन तक हम इस कार्यक्रम को जारी रखने पाएं, इसके लिए आप प्रार्थना करें। प्रैक्टिकली इन कार्यक्रमों को तैयार करने में हमें काफी मेहनत करनी पड़ती है। कई बार तमाम सारी परेशानियां सामने आती हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमारी मदद करते हैं कि हम बिना रुके इन कार्यक्रमों को आप तक पहुंचा सकें। इसलिए हम प्रभु के और आप सबों के भी लाखों लाख शुक्रगुजार हैं। प्रार्थना में हमें याद रखें। यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी करें ताकि वे भी आशीष पा सकें। साथ ही कमेंट सेक्शन में आएं, अपने और अपने शहर का नाम बताएं। हमें आपसे जुड़कर काफी अधिक प्रसन्नता होगी। आपके शहरों में भी हम वन डे गेट टुगेदर रखने की इच्छा रखते हैं ताकि हम आपसे मुखामुख हो सकें। जो भाई बहन हमसे विदेश से जुड़ रहे हैं उनके लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। क्या प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आप तैयार हैं? तो आइए प्रार्थना से हम शुरू करते हैं। महापवित्र परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। अपने वचन द्वारा हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बीते कुछ दिनों से मत्ती रचित सुसमाचार के पहले और दूसरे अध्याय से और लूका रचित सुसमाचार के पहले और दूसरे अध्याय से क्रिसमस के संदर्भ में विभिन्न घटनाओं पर हम मनन कर रहे हैं। हमने मरियम और यूसुफ पर मनन किया, चरवाहों और ज्योतिषियों के विषय भी हमने मनन किया। तो क्रिसमस के संदर्भ में यह जो सीरीज जो हम आपके सामने ला रहे हैं, कितने लोगों के लिए यह आशीष का कारण रहा है? आपने इससे कुछ सीखा है? जो कुछ आपने सीखा, क्या इसने आपके जीवन में कुछ प्रभाव डाला? क्या आपने इनसे कुछ नया सीखा? यदि हां, तो क्यों ना आप हमें व्हाट्सएप करें और हमें बताएं, तभी तो हम भी समझ पाएंगे ना। या आप लाइव चैट पर भी आ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम एक और व्यक्ति के विषय में सीखने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं वो कौन है? एनी आइडियाज? क्या एक गेस आप लेना चाहेंगे? राइट, तो क्यों ना आप लाइव चैट पर आएं और टाइप करें, मैं उसे जरूर पढ़ूंगा। तो आज जिस व्यक्ति के विषय हम बात करने वाले हैं उसे हम लूका रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय में पाते हैं। तो देखिए, लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 25वीं आयत। और देखो, यरूशलेम में शिमोन नाम का एक मनुष्य था। तो इसका नाम क्या है? शिमोन। ये शिमोन पतरस नहीं है। तो यह शिमोन जो है यरूशलेम में रहता था। अभी वो आराधनालय में है। और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जोता रहता था और पवित्र आत्मा उस पर था। अगर एक और आतंक फैलाने वाला हेरोदेस था, तो उसी यरूशलेम में प्रभु परमेश्वर का डर मानने वाला धार्मिक व्यक्ति, इस्राएल के शांति की, इस्राएली जो हैं, परमेश्वर की निज प्रजा हैं, ये परेशानी में हैं, दर्द में हैं, इन्हें शांति मिलनी चाहिए। इन्हें शांति देने वाले, इनसे प्रेम करने वाले, इनके उद्धारकर्ता कब इस संसार में आएंगे, उसकी वो बाट जो रहा था। हां, हमें आज भी यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भले ही आज इस्राएल पूरी दृढ़ता के साथ में संसार का मुकाबला कर रहा है, लेकिन जो नुकसान वे उठा रहे हैं, जो जान माल की हानि है, जिन समस्याओं का वे सामना कर रहे हैं, यह हम सोच तक नहीं सकते। इसलिए यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें। वचन हमें बताता है यरूशलेम के लिए प्रार्थना करने वालों को
प्रभु आशीषित करते हैं प्रभु की प्रजा के लिए। हमें प्रार्थना करना है कि उनकी आंखें खुलने पाएं, वे प्रभु यीशु को पहचानने पाएं। आज भी यहूदियों की 90% संख्या मसीह यीशु को उद्धारकर्ता नहीं स्वीकारती। उसी यरूशलेम में वे जिए, उन्होंने सेवकाई की, क्रूस पर मारे गए, पुनरुत्थित हुए, लेकिन उनके मन की आंखें अब भी अंधी हैं, क्योंकि वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने यह छिपा दिया है। तो यह शिमयोन एक धर्मी व्यक्ति था, भक्त था, इस्राएल की शांति की बाट जोहता था और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा आदि काल से ही है। पेंतिकोस्त के दिन ही पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतर आए, हम में से कई लोग सोचते हैं जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि अपने स्वरूप में की और जब वे कहते हैं आओ हम, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा उसी समय थे। जो लोग परमेश्वर की आत्मा से भरे होते हैं उनके पास प्रभु की अगुवाई होती है। तो इस शिमोन के साथ क्या हो रहा है देखिए, 26वीं आयत पढ़ रहा हूं। और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई कि जब तक तू मसीह को ना देख ले, मृत्यु को ना देखेगा। लंबे अरसे से वो इंतजार कर रहा है कि मैं उद्धारकर्ता को देखना चाहता हूं, प्रभु मसीहा को मैं देखना चाहता हूं। और पवित्र आत्मा उसे चिताते हैं कि तू मसीहा को देखेगा। वो बूढ़ा हो गया है लेकिन फिर भी इंतजार कर रहा है और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। जा, परमेश्वर के आराधनालय जा। पवित्र आत्मा उसे प्रेरित करते हैं। एकदम सही समय पर और सही मौके पर वो आराधनालय आता है। कौन से समय पर? यहूदी अपने बेटों का 8वें दिन आराधनालय ले जाकर खतना करवाते हैं और उन्हें समर्पित करके उनका नामकरण करते हैं। तो इसी व्यवस्था के अनुसार मरियम और यूसुफ अपने बेटे यीशु मसीह को आराधनालय लाते हैं। बिल्कुल उसी समय आराधनालय में कितने सारे लोग आते हैं, कितने सारे बच्चे आते होंगे, कितने सारे माँ बाप आते होंगे, क्योंकि यरूशलेम केवल एक ही आराधनालय था, सबको वहीं पर आना था। लेकिन परमेश्वर की महानता को देखिए, कितने अद्भुत रीति से वे शिमोन की अगुवाई करते हैं। यदि हम विश्वास करें कि परमेश्वर की अगुवाई हमारे जीवनों में है, तो सही विषयों को लेकर बिल्कुल सही समय पर प्रभु काम करेंगे। और जब माता पिता बालक यीशु को भीतर लाए कि व्यवस्था की रीति के अनुसार उनके लिए करें, बिल्कुल उसी समय पर शिमोन आता है, बालक को अपने गोद में लेकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कहता है। उस समय वहां पर कितने सारे बच्चे हुए होंगे, लेकिन यही मसीहा है, यही उद्धार करता है। किसने शिमोन को यह बताया? जब यीशु मसीह अपने शिष्यों से अपने विषय पूछते हैं कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, शिष्य कहते हैं कुछ लोग भविष्यवक्ता, कुछ लोग एलिया, कुछ लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। पर प्रभु पूछते हैं तुम क्या समझते हो? तब पतरस कहता है आप जीविते परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह हो। तब प्रभु एक बात कहते हैं, यह मैंने तुझसे नहीं कहा, लेकिन पवित्र आत्मा ने यह तुझे सिखाया है। पवित्र आत्मा के बोध के बिना कोई भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके नहीं स्वीकार सकता। और जब पवित्र आत्मा हम पर आते हैं, हमें पाप के विषय, धर्म के विषय और न्याय के विषय बोध कराते हैं। अगर आज हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, तो यह केवल इसलिए हुआ क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें बोध कराया। बिना पवित्र आत्मा की सहायता के हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे, प्रभु हैं नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी आंखें जो हैं वो बंद हैं। इसलिए मसीह की महिमा को हम नहीं देख सकते। जब हमारी आंखें खुल जाती हैं, तब हम मसीह की महिमा को देखने पाते हैं। बालक यीशु को देखकर शिमोन समझ पाता है कि ये ही उद्धार करता है। उन्हें अपने गोद में उठाकर परमेश्वर से कहते हैं, 29वीं आयत, हे स्वामी, अब आप अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करें। प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया।
आपके वचन के अनुसार मैंने आपको देख लिया, अब मैं जाने को तैयार हूं, मुझे शांति से विदा करें। अपने दास को शांति से विदा करें, क्योंकि मेरी आंखों ने आपके उद्धार को देख लिया है, जिसे आपने सब देश के लोगों के सामने तैयार किया है कि वे अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और आपके निज लोग इस्राएल की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। बालक यीशु में वो शिमोन क्या देखता है कि वे अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति हैं, जो अंधकार में है, जो असमंजस में है, जिन्हें क्या सही क्या गलत समझ नहीं आ रहा, उन्हें समझ देने के लिए, उनके मन की आंखों को खोलकर उनके लिए ज्योति होकर, समझ रहे हैं, परमेश्वर की ओर से उनके लिए उद्धार करता होकर और इस्राएल की महिमा होकर पवित्र आत्मा के जरिए शिमोन देखने पाता है। प्रभु यीशु मसीह में तैयार किए गए उद्धार के मार्ग को क्रूस की मृत्यु के द्वारा पूर्ण होते हुए शिमोन देखता है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को और पुनरुत्थान को विश्वास की आंखों से शिमोन यहां पर देख रहा है। पवित्र आत्मा शिमोन को यह दिखाते हैं। 34वीं आयत से देखिए, तब शिमोन ने उनको आशीष देकर मरियम से कहा, देख, वे तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराए गए हैं जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तलवार से तेरा प्राण भी वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। क्या कह रहा है? मरियम, तेरा प्राण तलवार से वार पार छिद जाएगा। कई लोग इनके विरोध में बातें करेंगे, लोग इनसे द्वेष करेंगे, लोग इन्हें पापियों के हाथों में, दुष्टों के हाथों में सौंपेंगे और वे इनका मजाक उड़ाएंगे। उतना ही नहीं, क्रूस पर मार डालेंगे। ये कईयों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह की पूरी जिंदगी को पवित्र आत्मा की सहायता से शिमोन देखने पाता है। तेरा हृदय तलवार से वार पार छेदा जाएगा, जब वो मरियम से कहता है। मरियम को समझ नहीं आता, लेकिन जब मरियम अपने बेटे प्रभु यीशु को क्रूस पर टंगे हुए देखती है, जहां पर वे अपने मौत का इंतजार कर रहे थे, उसका हृदय छिद जाता है। शिमोन इन तमाम बातों को पवित्र आत्मा की सहायता से देखने पाता है और विश्वास करता है। कितनी बार हम यीशु मसीह के सुसमाचार सुनते हैं, कितनी बार उनके जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, क्रूस पर उनके दुख सहने के बारे में, मृत्युंजय होने के बारे में हम सुनते आए हैं, गाते आए हैं। क्या आपने इन्हें अपना प्रभु बनाया है? उन्होंने क्रूस पर आपके लिए जो बलिदान दिया, उस पर विश्वास करते हैं? क्या आपके पाप उनके लहू से धोए गए हैं? हम इस साल के अंत में आ रहे हैं, अपने जीवन में एक सही निर्णय लें। मसीह यीशु हमारे लिए मारे गए, मसीह यीशु मेरे लिए मारे गए, लेकिन आज वे मृत नहीं, मृत्यु पर जयवंत होकर पुनरुत्थित हुए हैं। बालक यीशु की आराधना करने की जरूरत नहीं, लेकिन संपूर्ण परिपूर्ण पुनरुत्थित यीशु में हम आनंदित हों। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके सानिध्य में अपने हृदयों को खोलते हैं। विश्वास की आंखों को हमें दें, यीशु की ओर निहारने वाली आंखों को हमें दें। जैसे शिमोन ने बालक यीशु को देखकर परिपक्व यीशु की भविष्यवाणी की, उसी प्रकार हमारे भी आत्मिक आंखों को खोलें। अब भी केवल मसीह के जन्म के गीत ना गाते हुए, शीघ्र राजाओं के राजा होकर आने वाले यीशु के सुसमाचार को फैलाने में हमारी मदद करें। आप रहस्यों को उजागर करने वाले प्रभु हैं। आप इस संसार में इसलिए आए कि पापियों का उद्धार कर सकें। प्रभु हमारी मदद करें कि हमारे पापमय मार्गों से मुंह फेरकर आप पर विश्वास करते हुए जीने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज
या टेक्स्ट के द्वारा भेजें। हम अवश्य आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर विश्वास के साथ प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। दोबारा मिलने तक प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।